सोचिए एक 26 साल की लड़की जिसके सपने थे प्यार भरे घर के, खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के, लेकिन वही जिंदगी कुछ सालों में डर, जुर्म और मौत में बदल गई। ये कहानी है निक्की भाटी की, केटन नोएडा की एक बेटी जिसे उसके ही पति और ससुराल वालों ने दहेज की भूख में जिंदा जला दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक अध्याय नहीं, ये हमारे समाज का आईना है। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बना, लेकिन सवाल है कानून के बावजूद भी ऐसी घटनाएं क्यों रुकती नहीं। इस केस में हम देखेंगे कैसे निक्की की शादी 2015 से लेकर उसकी मौत तक दहेज की मांग बढ़ती गई। स्कॉर्पियो कार, रॉयल इनफील्ड बाइक और 36 लाख रुपए, क्या ये शादी थी या फिर खुला फिरौती का खेल? और दर्दनाक सच ये है कि इस जुल्म में अक्सर पूरा परिवार शामिल होता है। 30 सास ससुर सब मिलकर एक लड़की को कैद कर देते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ निक्की की नहीं है। हर साल हजारों बेटियां ऐसी ही दहेज की आग में झुलस जाती हैं। ये कहानी सिर्फ कागजों पर दर्ज नामों की नहीं, बल्कि उन चेहरों की है जिनसे मिलकर एक त्रासदी बनी। सबसे पहले निक्की भाटी, 26 साल की वो लड़की जिसने शादी में खुशियों की उम्मीद की थी, लेकिन उसे 7 सालों तक सिर्फ दहेज और जुल्म मिला। फिर आते हैं बिपिन भाटी, यानी निक्की का पति और मुख्य आरोपी। आरोप है कि लालच और क्रूरता में उसने निक्की की जिंदगी बर्बाद कर दी। सिर्फ वही नहीं, ससुराल वाले भी इस जुर्म का हिस्सा बने। सास को गिरफ्तार किया गया और बाकी पर भी शक गहराता चला गया। सोचिए, जब पूरा परिवार ही दुश्मन बन जाए तो क्या एक लड़की कहाँ जाएगी? और फिर है भिखारी सिंह, निक्की के पिता, वही जिन्होंने हर मांग पूरी करने की कोशिश की। पहले स्कॉर्पियो, फिर बुलेट बाइक और आखिर में 36 लाख रुपए की भारी मांग। क्या किसी बाप का दिल इससे बड़ा दुख देख सकता है? इस केस का एक और किरदार है ग्रेटर नोएडा पुलिस। शुरुआत में जांच करता, लेकिन आगे चलकर उन्हें भी आरोपी का हिस्सा झेलनी पड़ी। अब आइए टाइमलाइन समझते हैं। 2016 निक्की की शादी और उसी समय से दहेज की शुरुआत। 2016 से 2023 लगातार बढ़ती मांगे और आखिर कदम निक्की को जिंदा जला दिया। निक्की के पिता का बयान इस केस की रीढ़ है। गाड़ी, बाइक और पैसों की मांग का साफ जिक्र। ये कोई बेवकूफ आरोप नहीं, बल्कि ठोस गवाही है। अब सवाल उठता है, जब इतना बड़ा अपराध हुआ तो सिस्टम में क्या किया? ग्रेटर नोएडा पुलिस इस केस की सबसे अहम किरदार बने। शुरुआत हुई FIR से। निक्की के पिता ने साफ लिखा कि दहेज की मांग और जुर्म की उसकी बेटी की मौत का कारण है। लेकिन दोस्तों, जांच आसान नहीं थी। दहेज के केसों में अक्सर आरोपी किचन एक्सीडेंट या सुसाइड की कहानी बना देते हैं, और सबूत इकट्ठा करना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। आरोपियों ने सच्चाई छिपाने की कोशिश की, लेकिन गवाही, गाड़ियों के कागजात और पैसों के सबूत धीरे सामने आए। और फिर जब पुलिस ने आरोपी बिपिन भाटी को पकड़ा तो उसने भागने और हमला करने की कोशिश की। यानी अपराध सिर्फ घर की 4 दीवारी तक नहीं, बल्कि पुलिस थाने तक पहुंच गया। सोचिए, एक औरत की जान लेने के बाद भी अपराधी को कोई पछतावा नहीं, बल्कि सिस्टम से भिड़ने की हिम्मत। एक किस्सा में बताता है कि पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि उस सामाजिक दबाव भी है जो अक्सर दहेज के मामले को दबा देते हैं। तो इसलिए सवाल है, क्या सिर्फ पुलिस की मेहनत काफ़ी है या फिर कानून को और सख्त होना पड़ेगा ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो? दोस्तों, निक्की की मौत सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये हमारे पूरे समाज का सच है। कानून तो 1961 में भी बन चुका था, दहेज निषेध अधिनियम, लेकिन सोचिए 60 साल बाद भी क्यों हजारों औरतें चलती हुई मिलती हैं।
जवाब साफ है, समस्या कानून में नहीं हमारी सोच में है। आज भी बहुत से लोग दहेज के रिवाज मानते हैं। शादी कोई रिश्ता नहीं बल्कि सौदेबाजी बन गई है। गाड़ी, बाइक, पैसा सब एक डील का हिस्सा समझा जाता है। निक्की जैसी बेटियों इसलिए शिकार बनती है क्योंकि उनका अपना परिवार भी मजबूर होता। पिता अपनी जमीन बेचकर कर्ज लेकर भी दहेज चुका रहा है, इस उम्मीद में कि उसकी बेटी सुरक्षित रहेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? असलियत यह है कि हर पूरी हुई मांग अगली मांग को और बड़ा बना देती है और आखिरकार दहेज की ये भूख एक औरत की जान ले लेती है। अब सवाल यह है, इस अभिशाप को तोड़ेगा कौन? क्या सिर्फ कानून या समाज को खुद बदलना होगा? जब तक हर माँ बाप, हर ससुराल और हर दुल्हा ये ठानकर नहीं चलेगा इस शादी प्यार और बराबरी पर होगी, न कि पैसों और सौदे पर, तब तक निक्की जैसी बेटियां चलती रहे। निक्की भाटी की मौत एक कहानी नहीं, ये चेतावनी है, एक आवाज जो हमसे पूछती है, क्या हम अगले पीढ़ी को भी इसी जहर के हवाले कर देंगे या फिर अब बदलाव की शुरुआत करेंगे?